हेलो हाय एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओवैस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश बुक के बारे में पढ़ा था और ये देखा था उसमें कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं और कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक जो है, सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें हम लोग को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी टेक्निकल है, ज्यादा भी नहीं। कि ऐसा नहीं सोच लेना कि सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही इजी है और डबल कॉलम बहुत टिपिकल होती है, बहुत टफ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक है। ये भी सेम एज सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। जैसे इसमें भी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो ही होता है। और फिर क्या होता है इसमें कि इसमें भी रियल अकाउंट का रूल लगता है। जैसे कि कैश बुक में क्या होता है कि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल भाषा में समझिए कि अगर पैसा आपका आता है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आपका पैसा जाता है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही फंडा है इसका डबल कॉलम कैश बुक का भी। बस इसमें फर्क यह है कि एक कॉलम और इसमें बढ़ गया है जो कि बैंक का है। तो ये आखिर डबल कॉलम क्यों है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि बिजनेस में एक पैरेलल ट्रांजैक्शन भी चलती है कहीं ना कहीं की, या तो कोई पार्टी आपको कैश में पेमेंट कर देता है या कोई पार्टी आपको ये बैंक में आपके पैसा डाल देता है। तो जब आपका पैसा बैंक में डलेगा, ये आप खुद भी क्या करते हैं बहुत बार कि आप अपने मतलब पैसों को मंथ एंड में बैंक में जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपया कैश मतलब अर्निंग हुई तो आप उस कैश में से आप 10,000 रख करके कैश 90,000 बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं ताकि आप अपने सप्लायर को उसका पेमेंट कर सके या किसी और चीज का पेमेंट कर सके। तो इस तरह से होता क्या है कि बैंक में भी ट्रांजैक्शन होते रहते हैं साथ में। तो डबल कॉलम कैश बुक हम लोग बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी समझा दिया, बट अब आप समझिए कि कॉन्ट्रा एंट्री रियल में हम लोग किसको कह रहे हैं। क्योंकि मैंने बातों बातों में तो आपको बोल दिया, बट आप ये नहीं मैंने बोला कि इसे ही कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अभी देखिए कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या करती है कि अफेक्ट करती है आपको बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। मतलब कैश बुक के डेबिट साइड को भी ये अफेक्ट कर जाएगी और क्रेडिट साइड को भी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और एक एग्जाम्पल हो गया विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक में मतलब डिपॉजिट करते तो हमारा बैंक क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बैंक बढ़ जाता है, बैंक का अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश। अब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में बैंक का भी कॉलम है और कैश का भी कॉलम है। जब बैंक में डेबिट होगा तो कैश के साइड ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश यहाँ से जा रहा है, और बैंक कॉलम में क्या होगा, डेबिट साइड में डेबिट होगा। तो ये दोनों साइड आपका इफेक्ट कर गया। तो इस एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो आपके बोथ साइड ऑफ द कैश बुक को अफेक्ट कर जाए, मतलब दोनों साइड में कैश बुक के दोनों साइड को, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अफेक्ट करती है, उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये हो गया बैंक का। और दूसरा एग्जांपल देखिए विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आप क्या होगा कि कैश अकाउंट यहाँ पे अब जब होगा कैश अकाउंट डेबिट, मतलब आपका कैश बढ़ गया और टू बैंक, और आपका बैंक घट गया। ठीक है, तो अब जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो क्या होगा कि कैश आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो आ गया आपका दोनों साइड मतलब अफेक्ट कर चुका है। चलिए अब इसके फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। ठीक है,
ये हो गया कैश अमाउंट, हो गया बैंक अमाउंट, ये हो गया LF, ये हो गया वाउचर नंबर, हो गया डेट, ये हो गया कैश बुक, हेडिंग दे दीजिए। ये भी पूरा आपका सेम है, सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह, बस एक कॉलम आपका ऐड हो गया जो कि बैंक का है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट, और यहाँ पे लिख लीजिए डेट, फिर पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF, ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर, और ये हो गया आपका LF, ये है कैश, ये हो गया बैंक। ये भी कैश बुक है, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, दोनों साइड डेट पर्टिकुलर्स, ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि आपके पहली 1 तारीख के दिन, सपोज कीजिए आज 2025 है, तो 1 अप्रैल 2025 में आपके पास एक में है 10,000 रुपये और एक में है आपके पास 5,000 रुपये, तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। अब चूंकि जो डेबिट साइड होता है तो हम लोग उस साइड क्या करते हैं, टू लिखते हैं। तो आपके पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है, बैलेंस BD, ये आप यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपके पास इतना पैसा पहले से पड़ा हुआ है। अब किसी ने आपको पेमेंट किया तो आप लिखिए टू मिस्टर X, मान लीजिए कि आपको पेमेंट करता है, तो आप उस मिस्टर X को किस में पेमेंट कर रहा है, कैश में, आपने कैश रिसीव कर लिया। ठीक है, अगली डेट में कोई आपको आपके बैंक अकाउंट में, मतलब आपको चेक देता है और आप चेक जाके उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो जब आप चेक डिपॉजिट कर देते हैं तब हम लोग क्रेडिट करेंगे डेबिट किसको करेंगे, बैंक को। ठीक है, कोई आपको मिस्टर Y मान लीजिए आपको चेक दिया है एडवांस, और आप उसको जा करके डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो ये आपका बैंक भी डेबिट हो गया, क्योंकि बैंक आपका बढ़ जाएगा तो बैंक डेबिट हो गया। फिर चलिए अब क्या होता है, आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने सेल किया तो आपके पास क्या होगा, आपका या तो कैश बढ़ जाएगा या फिर आपका बैंक बढ़ जाएगा। तो या हम लोगों को कोई ऐसा भी होगा कि जो दोनों ही दे दे, कुछ पैसा कैश दे दे, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का मैंने उसको माल बेचा, 80,000 उसने मुझे बैंक में पैसा दे दिया, मतलब मेरे UPI से ट्रांसफर हो गया, आजकल तो UPI का ज़माना है, तो मुझे UPI से पैसा मिल गया 80,000 और 20,000 रुपये का मुझे कैश मिल गया। तो क्या होगा, टू सेल्स यहाँ पे इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग समझते हैं अगला ट्रांजैक्शन। आपने कोई यहाँ पे एक कोई डेट होगा, आपने माल खरीद लिया, बाई परचेजेस। अब माल खरीदेंगे तो आपका पैसा जाएगा, जब पैसा आपका जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैश से आप पेमेंट कर देंगे, कैश आपका कम हो गया तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, आपने सपोज कीजिए कि आपने मशीनरी खरीद ली, आपने मशीनरी खरीदी, उसका पेमेंट आपने बैंक से किया, तो बैंक में आपका बैंक कम हो गया तो बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। आपने अपने किसी सप्लायर को पैसा दे दिया, बाय मिस्टर जेड को आपने पैसा दिया। हो सकता है कि आप या तो कैश भी दे दें या बैंक दे दें या दोनों दे दें, इन सारी चीज़ों में दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो हो सकता है ये भी, इसलिए मैं एक और केस आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने कैश दिया तो कैश के साइड में अपने सप्लायर का नाम लिख करके बाय मिस्टर जेड, अब हो गया यहाँ पे मिस्टर जेड को आपने कैश दे दिया। वही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने 20,000 कैश दे दिया, 80,000 रुपये का आपने इनको UPI से ट्रांसफर कर दिया। अब चलिए कॉन्ट्रा एंट्री को अब हम लोग समझते हैं। जब आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे,
ठीक है। अब आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो क्या होगा, बैंक आपका बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, टू कैश, क्योंकि आपका बैंक बढ़ गया है। यहां पे बैंक के कॉलम में आप क्या कीजिएगा, बैंक को बढ़ा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर दीजिए, तो बैंक में आपने डेबिट कर दिया। अब यहां पे क्या लिखिएगा, बाई बैंक, यानी बैंक कम, यहां से कैश भी तो कम होगा ना, यहां से कैश आपका जा रहा है तो कैश को आप क्रेडिट कर दीजिए उसी अमाउंट से। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री आप देखिए दोनों साइड को अफेक्ट कर गई। एक एंट्री से दोनों साइड अफेक्ट कर गया। आपने बैंक में पैसा डाला तो यहाँ का बैंक बढ़ गया, मगर पैसा डाला है तो आपका कैश कम होगा, तो कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया और यहाँ पे बैंक आपका डेबिट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैंक क्यों लिखा है, क्यों भाई, क्योंकि बैंक में ही तो पैसा गया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक को मैंने लिख दिया, ठीक है, तो इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब अगला समझिए कि अगर जब आप सपोज कीजिए कि बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा, आपके गले में पैसा आ जाएगा, मतलब आपका कैश बढ़ जाएगा। तब क्या होगा भाई कि आप पहले कैश को डेबिट कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहां पर आपका कैश आपके गले में आ गया, मतलब आपका कैश बढ़ गया है। तो अब आप क्या लिखेंगे, टू बैंक, आपने कैश को डेबिट कर दिया, आपके पास कैश आ गया है। अब क्या होगा कि बाई कैश, कैश को यहां से अब यहां से आप बैंक को घटा दीजिए। बैंक से तो पैसा गया है, क्योंकि आपने बैंक को क्या किया है, ये क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि बैंक आपका घट गया। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री, एक ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री काम करती है। देखिए ये दोनों कैश बुक के दोनों साइड को अफेक्ट कर गई, एक एंट्री और दोनों साइड कैश बुक के अफेक्ट कर गई, इसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है। ये अब आपको पूरा टोटल करके यहाँ पे ये सारा टोटलिंग कर लेना है दोनों साइड में, और टोटलिंग करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर बैलेंस CD, और ये आपको ये लिख देना है कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा, ये बैंक में और ये कैश में। बैलेंस CD का मतलब क्या होता है कि ये टोटल सोर्स से आपके पास पैसा आया और यहाँ पे आपने खर्च किया, अब एंड ऑफ द डे आपके पास ये पैसा बच गया। हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास 1 लाख रुपया था, अब फिर मेरे पास कोई आदमी है एक्स, उसने मुझे इतना रुपया दिया, फिर मिस्टर वाई ने मुझे इतना पैसा दिया, तो सपोज कीजिए मेरे पास हो गया 1.5 लाख रुपए, फिर मैंने 70,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद लिया, तो अब मेरे पास बच गया 80,000 रुपया। तो यही कॉन्सेप्ट है बस बैलेंस CD का, कि मेरे पास आ गया डेबिट बैलेंस। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड आती है तो उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं, क्योंकि ये बस हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है। क्यों, क्योंकि इस साइड जो है शॉर्टफॉल है अमाउंट का, तो यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए लिखा है कि कितने से कम है, बस इसका मतलब यही है कि कितने से मेरे पास बैलेंस कम है, तो यहाँ पे पता चला कि इतने से बैलेंस कम है। अब यहाँ पे हम लोग फिर आएगा फर्स्ट डे पे, मतलब अप्रैल है तो फर्स्ट मई पे मेरे पास क्या होगा कि टू बैलेंस BD, कि मेरे पास पिछले महीने इतना रुपया बच गया था, चलो अब इस पैसे से हम लोग आगे काम करेंगे। तो इस तरह से कैश बुक का पूरा फॉर्मेट है ये। इसी तरह आज हम लोगों ने कैश कॉलम और बैंक कॉलम यानी डबल कॉलम कैश बुक को आज हम लोगों ने सीखा, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री को भी सीखा कि कैसे कॉन्ट्रा एंट्री काम करती है और कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पास किया जाता है, या बैंक में डेबिट कैसे करते हैं और बैंक के साइड में क्रेडिट भी कैसे करते हैं। तो हर एक चीजों को हम लोगों ने देखा। और कॉन्ट्रा एंट्री को मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता चलूं कि कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री दरअसल वो एंट्री जो आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक को अफेक्ट कर जाती है, मतलब एक साइड कैश बुक में आपके क्रेडिट हो रहा है वही एंट्री से, और वही एंट्री से आपका डेबिट भी हो रहा है। मतलब आपने कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो होगा क्या कि आपका कैश कम हो जाएगा और बैंक
बढ़ जाएगा, मतलब बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश के साइड में कैश को क्रेडिट कर देंगे। यही होती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप अपने नोट्स को बनाते रहिए और जितना भी ज्यादा हो सके आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं उन सब बुक से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।